हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओमवीर त्यागी फिजिसिस्ट पर। आज हम आपको कराने जा रहे हैं सदिश गुणन। क्या कराने जा रहे हैं? सदिश गुणन। इससे पहले हम आपको करा चुके हैं अदिश गुणन, और अदिश गुणन के सवाल कैसे होंगे उस तरीके का मैंने एक सवाल भी आपको बताया है। अब आपके पास जो भी किताब हो उस किताब से अदिश गुणन के सवाल कर सकते हैं। अगर नहीं आए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे सवाल का फ़ोटो खींचकर, तो मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं सदिश गुणन। सदिश गुणन को हम 3 नामों से जानते हैं। सदिश गुणन का एक हिंदी में नाम है सदिश गुणन, इंग्लिश में इसे कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और तीसरा हम इसको दूसरे नाम से भी जान सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि सदिश को हम कहते हैं वेक्टर। क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं सदिश को। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, और हिंदी में सदिश गुणन कह सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब 2 सदिश राशियों का गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त होता है तो ऐसे गुणन को सदिश गुणन कहते हैं। ठीक है, तो ये गुणन क्या कहलाता है? सदिश गुणन। इसके अनुसार दूसरी परिभाषा अगर हम देना चाहें तो दूसरी परिभाषा कुछ इस तरह से होगी कि 2 सदिशों का सदिश गुणन, 2 सदिशों का सदिश गुणन उनके परिमाणों के गुणनफल तथा उनके बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब आपको बताऊं कि कुछ इस तरीके से बात कही जा रही है कि जैसे ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा सदिश गुणन को हम इस क्रॉस से डिनोट करें। किससे करें? क्रॉस। इसको इनटू नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, जब भी वेक्टर पढ़ेंगे और 2 वेक्टर के बीच में ये वाला साइन आता है, इनटू वाला साइन आता है, तो इसको इनटू नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्रॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रॉस। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस बोलेंगे। आगे आ जाते हैं। तो इसके अनुसार जब 2 वेक्टर ए और बी का सदिश गुणन किया जाता है, या 2 वेक्टरों का सदिश गुणन किया जाता है, तो उनके परिमाण ए वेक्टर का परिमाण हो गया ए, बी वेक्टर का परिमाण हो गया बी, तो उनके परिमाण का गुणन ए इंटू बी हो गया, ए बी गुणनफल हो गया, और इनके बीच में जो कोण होगा, ए और बी के बीच में कोण होगा, उसकी ज्या को कहते हैं साइन। क्या कहते हैं? साइन। तो साइन थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि 2 सदिश राशियों का सदिश गुणन उन दोनों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। समझ गए? यहाँ पर मैंने इसमें एन कैप लगाया हुआ है। यहाँ पर एन कैप जो है वो सदिश की दिशा को बता रहा है कि इसकी दिशा किस तरफ है, क्योंकि सदिश क्या है? सदिश राशि है, और सदिश राशि में ए बी साइन थीटा इसका परिमाण है। ए बी साइन थीटा क्या है? इसकी वैल्यू है कि 4, 5, 6, 7 जो भी ये वैल्यू है, और एन कैप क्या है? दिशा को बता रहा है, इसीलिए ये सदिश गुणन कहलाएगा। ठीक है, सदिश गुणन के लिए हम आपको बताना चाहें कि जिस तरीके से हमारे पास दे रखा है, एक वेक्टर इस तरफ दे रखा है इस दिशा में, दूसरा वेक्टर दे रखा है इस दिशा में, तो इनके बीच में ये थीटा है। जब हम सदिश गुणन करेंगे इन दोनों का, तो सदिश गुणन की दिशा किस तरफ होगी? तो जैसे ये तल बना लिया हमने एक इस तरीके से, ये तल बना लिया है, तो इस तल की डायरेक्शन किधर होगी? इस तल की डायरेक्शन किधर होगी? ऊपर की ओर ही तो होगी। ऊपर ही तो देख रही है ये पूरा का पूरा। जैसे हमारा फर्श है, ज़मीन का फर्श है, ज़मीन के फर्श की दिशा किस तरफ होगी? ज़मीन का फर्श ऊपर की ओर देख रहा है, यानी छत की तरफ देख रहा है, तो उसके अभिलंबवत ऊपर की ओर होगी फर्श की डायरेक्शन। तो उसी प्रकार से ए क्रॉस बी का जो तल बना है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तल के अभिलंबवत ऊपर की ओर। तो हमेशा सदिश गुणन की जो दिशा होती है अभिलंबवत बाहर की ओर होती है, उससे अभिलंबवत बाहर की ओर। तो ये किसकी दिशा है? ए क्रॉस बी की दिशा है ये। ठीक है, एन कैप है ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके उदाहरण है टाउ वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। यहाँ पर टाउ को कहते हैं बलाघूर्ण, और इसको कहते हैं लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, और इसको कहते हैं बल। ठीक है, तो ये बल आघूर्ण का फॉर्मूला है।
इसके बाद एक नीचे वाला है जो फॉर्मूला, ये कोणीय संवेग का उदाहरण है। जे वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। यहाँ पर जे कोणीय संवेग है और आर हमारा एक घूर्णन अक्ष से दूरी है और जो पी है हमारा वो रेखीय संवेग है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सदिश गुणन के गुण। क्या पढ़ेंगे? सदिश गुणन के गुण। सबसे पहली बात, सदिश गुणन के गुण में पहली बात ये है कि सदिश गुणन कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि साइन में 0 से लेके 180 तक की सभी वैल्यू कैसी होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। तो साइन 0 से लेके 180 तक पॉजिटिव है, इसीलिए इसमें क्या नहीं होगा? माइनस में नहीं आएगा हमारा कौन? अदिश गुणन माइनस में नहीं आएगा। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर, अगले गुण की ओर। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 0 से पाई यानी 180 तक साइन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए। दूसरा नियम है, यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। क्रम विनिमय नियम का पालन हमारा अदिश गुणन कर रहा था, यानी कि 3 × 4 बराबर 4 × 3 लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं चलेगी। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी दिशा होती है। इसमें हो जाएगा ये कि अगर A क्रॉस B को अगर हमने लिख दिया B क्रॉस A, ऐसा हो नहीं सकता। इक्वल नॉट मैंने लगाया हुआ है, इक्वल नॉट, क्योंकि इसको अगर हमें ऐसे लिखना होगा A क्रॉस B वेक्टर बराबर लिखना होगा B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों की दिशा क्या है? पलट गई है। इसकी दिशा यहाँ पे आ गई है, इसकी दिशा यहाँ चली गई है, तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे तो दिशा पलट जाएगी और बराबर इसके ही हो जाएगा। आगे अगले नियम की ओर बढ़ते हैं तीसरे गुणन की ओर। तीसरा गुण हमारा ये कहता है कि सदिश गुणन वितरण नियम का पालन नहीं करता। जैसे हमने कल बताया था कि अदिश गुणन वितरण नियम का पालन कर रहा था, यहाँ वितरण नियम का पालन नहीं होगा। यहाँ ये वितरण नियम का पालन करता है, वितरण नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। तो इसका पालन क्या करेगा? यानी कि इसको लिख सकते हैं A वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में B वेक्टर प्लस C वेक्टर। ठीक है, ये C के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, मान लेना, इसमें लगाया नहीं है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो A क्रॉस B हो जाएगा, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस A क्रॉस वेक्टर क्रॉस C वेक्टर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर B वेक्टर प्लस C वेक्टर ब्रैकेट में है इनटू क्रॉस A वेक्टर है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से पहले इधर से चलेंगे, ध्यान रखना है कि चलेंगे इधर से, कि B क्रॉस A वेक्टर प्लस C क्रॉस A वेक्टर। ऐसा नहीं है कि यूँ कर देंगे A क्रॉस B कर दें, तो गलत हो जाएगा। चलना हमें इधर से ही है, इधर से इस तरफ ऐसे चलना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, चौथे गुण की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर। चौथा गुण क्या कहता है हमारा? चौथा गुण है कि सदिश गुणनफल सहचार्य नियम का पालन करता है। सहचार्य नियम का पालन करता है। सहचार्य नियम का मतलब होता है कि जैसे A वेक्टर के साथ कोई अचर राशि से गुणा हो रहा है और B वेक्टर के साथ भी किसी अचर राशि से गुणा हो रहा है, यानी कि जैसे ये M और यहाँ पर है N, तो हम कह सकते हैं MN इंटू में एक साथ लिख सकते हैं MN और A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक, और दूसरे शब्दों में हम इसको लिख सकते हैं कि A वेक्टर क्रॉस MN B वेक्टर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर आते हैं, पांचवें गुण की ओर आ जाते हैं। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट गुण है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो इस गुण का हमें प्रभाव देखने को बहुत मिलेगा। इम्पोर्टेंट नियम है ये हमारा, ये याद रखना है आप लोगों को। दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणन उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। क्यों होगा? क्योंकि दो लंबवत सदिश के बीच में क्या हो जाएगा? थीटा 90 हो जाएगा। जैसे कि A वेक्टर इस तरफ है और B वेक्टर इस तरफ है, तो क्या हो गया कि इनके बीच में कोण कितना हो गया? 90 हो गया कि नहीं हुआ? तो 90 डिग्री के साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या? 1। तो क्या हो जाएगा? A का परिमाण A और B का परिमाण B, साइन 90 की वैल्यू 1, तो हो जाएगा क्या? A क्रॉस B बराबर AB, अर्थात A का परिमाण A, B का परिमाण B। तो दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणन सदैव उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। आगे बढ़ेंगे,
वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सवालों में देखने को मिलेगा आपको। दो समांतर सदिशों के सदिश गुणन हमेशा शून्य होते हैं। क्या होते हैं? शून्य। समांतर सदिश का मतलब है कि एक वेक्टर ए इस तरफ है तो दूसरा वेक्टर भी इसी तरफ है, दोनों एक ही दिशा में, तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 0 का किसी में भी इंटू करें क्या आएगा? 0। तो ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। अतः हमेशा याद रखेंगे कि जब भी समांतर सदिश हो और बोले कि सदिश गुणन कीजिए तो आंख बंद करके बता दीजिएगा कि आंसर हमारा होगा 0। क्या होगा आंसर? 0। अगले की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न हमारा सातवां गुण कह रहा है हमारा, किसी सदिश का उसी के साथ सदिश गुणन सदैव शून्य होगा। इसमें जैसे उधर स्वतः गुणन कर रहे थे तो स्वतः गुणन हमारा क्या हो रहा था? ए का स्क्वायर हो रहा था अदिश गुणन में, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। क्यों हो जाएगा? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। क्योंकि ए वेक्टर अगर इस दिशा में है तो खुद से गुणा करेंगे, तो खुद का खुद से गुणाएंगे तो ए वेक्टर भी इसी दिशा में ही तो होगा, खुद भी तो इसी दिशा में और दूसरा खुद भी इसी दिशा में होगा, अर्थात थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 हो जाएगा तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? ए क्रॉस ए बराबर 0, ए क्रॉस ए वेक्टर बराबर 0। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 8वां गुण है जिसे हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में ये गुण काम आएगा तो बताऊंगा। इसके लिए आप इस तरीके से एक गोला खींचें और इस गोले से यानी वृत्त से हमारा काम बनेगा। जैसे यहाँ पर है ए के, इस तरीके से लिखेंगे आई जे के, मतलब कि ऐसे मैंने क्रम बनाया हुआ है, कोई भी उल्टा मत लिख लेना, किसी भी चीज़ को एक क्रम में लिखेंगे। जैसे आई के बाद जे और जे के बाद के आ रहा है कि नहीं, और सबकी दिशाएं एक साइड ही है कि आई से चल रहे हैं तो जे आ रहा है, जे से चल रहे हैं तो के आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से इससे क्या होने वाला है देखिए कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के बराबर होगा 0। यानी कि अगर हम खुद का खुद से क्रॉस करते हैं तो 0 होता है, ये हम ऊपर ही बता चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब बात आई यहाँ पर ये कि अगर एक दूसरे से करें तो क्या होगा, तो यहाँ पर आता है कि अगर आई क्रॉस जे करेंगे, आई क्रॉस जे करें तो बराबर हो जाएगा के। क्या आ जाएगा? के कैप। आई क्रॉस जे बराबर होगा के। इसलिए मैंने आपको ये व्रत समझाया है, इससे देखो अभी मजा आने वाला है आपको कि आई क्रॉस जे बराबर क्या हो गया? के। अब जे क्रॉस के करेंगे, जे क्रॉस के करें तो बराबर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई। जे क्रॉस के बराबर आई। समझ में आ रहा है ये पहला वाला, ये दूसरा वाला। अब इसके बाद क्या आता है कि के क्रॉस, अगर हमने किया क्या कि हमने किया कि के क्रॉस आई तो बराबर क्या हो जाएगा? जे, यानी के से जे आई तक पहुंचे तो क्या हुआ? जे। ठीक है, अगर हमने इसमें उल्टा कर दिया, क्या कर दिया? उल्टा कर दिया कि इस तरीके से कर दिया कि आई क्रॉस जे कर रहे थे ना, इसकी जगह उल्टा कर दिया कि जे क्रॉस आई कर दिया, जे से चल रहे हैं और आई की ओर उल्टा कर दें, जे क्रॉस आई कर दें तो के की डायरेक्शन किधर है? ऊपर की ओर। तो अब बराबर के ना होके, क्योंकि इसका विरोध कर रहा है, ऊपर से तो ये नीचे आ ही रहा है और इधर से ये जा रहा है, तो हो जाएगा माइनस का के। क्या हो जाएगा? माइनस का के। अगर इनके उल्टे होंगे गुणा, उल्टे क्रॉस होंगे, जे क्रॉस आई होगा तो माइनस का के आ जाएगा, अगर के क्रॉस जे होगा तो माइनस का आई कैप आ जाएगा, आई क्रॉस के होगा तो माइनस का जे कैप हो जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? इसी तरीके से समझते रहें। अगर कोई भी त्रुटि हो रही हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमें मैसेज करें या व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, और आपको पता होगा मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 9758 722 444, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको पता होगा।